द प्रेजेंट एज मतलब चर्च एज, जो हम लोग अभी जो समय में हम लोग जी रहे, किसी को हम लोग प्रेजेंट एज कहते हैं। जो चर्च का कलीसिया का एज है ये है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रैप्चर ऑफ द चर्च एंड सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। शुरुआत में God has created the world, okay? He created everything. उन्होंने सब कुछ बनाया in 6 days, 6 दिन में सब कुछ उन्होंने बना दिया। और 7वां दिन उन्होंने आराम किया था। आराम उन्होंने ऐसा नहीं किया उन लोग थक गए इसलिए आराम लिया, लेकिन वो आराम एक एक सिग्निफिकेंट है, मतलब जो भी काम करना सब कुछ हो गया, तो इसलिए उन्होंने 7th डे में 7वां दिन में उन्होंने आराम लिया है। ठीक है, एक वचन है, ओके, वो पढ़ेंगे हम लोग। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2 and 3। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2 and 3 ग्रेसीबन हमारे लिए पढ़ेंगे। हाँ। और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। इधर हम लोग देख रहे हैं 7वें दिन में परमेश्वर आराम लिया, साथ साथ वो 7वां दिन को उन्होंने क्या किया, एक पवित्र बना दिया, उसको होली बना दिया। ठीक है, परमेश्वर इस दिन में आराम करके बताया, क्योंकि इन्होंने काम सारे क्रिएशन के सारे काम, उत्पत्ति के सारे काम को उन्होंने खत्म किया, इसलिए उन्होंने आराम लिया था। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते हमारे जीवन में एक आराम होना है। ठीक है, आराम कब होना, सारे काम होने के बाद आराम करने के लिए उन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने हमारे सृष्टि में ऐसा किया था, दिन और रात, रात को हम लोग आराम करना, दिन में काम करना, और हफ्ते में एक दिन आराम के लिए भी उन्होंने किया है। उन्होंने एक दिन हमको आराम करने के लिए, जैसे हम लोग अभी आजकल टाइम बोलेंगे तो वीक ऑफ बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे कंपनीज में वीक ऑफ मिलते हैं, और एक दिन हम लोग क्या करेंगे, वीक ऑफ लेंगे, मतलब एक दिन आराम है हमको। और ऐसा परमेश्वर हमारे जो भी परिस्थिति है, हमारा जो भी कंडीशन है, उसी में हमको आराम देने के लिए वो चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, आदम और हव्वा ने पाप कर लिया। आदम और हव्वा ने पाप कर लिया, और वो पाप करने के कारण हमारे पृथ्वी में आया है मरण, और बहुत सारे चीज आया था। हम पढ़ते जेनेसिस 3:17-19 में, 17 में 3 का 17 पढ़ना है ब्रदर? यस, पढ़ लीजिए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझको आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 19 तक पढ़ना। 19? हाँ, 19 तक पढ़ना। अच्छा सॉरी। और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट-कटेरी उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। जी, थैंक यू। जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर ये पाप पृथ्वी में आने के पहले
दुनिया में आने के पहले भी हमको काम दिया था, उनको वो सिर्फ वो ये ईडन गार्डन, एदेन का वाटिका, उसी को उन्होंने क्या किया, संभालने के लिए उनको काम दिया था। लेकिन अभी पाप आने के बाद जब वो लोग परमेश्वर की बात नहीं माना, ओके, आज्ञा नहीं माना, तब उन्होंने, परमेश्वर ने ये जमीन को भी एक श्राप दिया था। ठीक है, ये श्राप जमीन को मिला था, लेकिन बाकी सब में हमने, परमेश्वर ने हमको नहीं, क्रिएशन के ऊपर, मतलब सृष्टि के ऊपर उन्होंने श्राप लगाया, लेकिन हमारे ऊपर नहीं लगाया उन्होंने। ठीक है, हम लोग 14 में पढ़ेंगे तो भी, कर्सड आर यू अबव ऑल लाइव स्टॉक एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स। और अभी हम लोग जो पढ़ा, कर्सड इज अ ग्राउंड, मतलब उन्होंने ग्राउंड को कर्स किया था, हमको कर्स नहीं किया। और परमेश्वर ने ये बोला था, बाय द स्वेट ऑफ योर ब्रो यू विल ईट योर फूड अंटिल यू रिटर्न टू द ग्राउंड। मतलब हम लोग मरने तक काम करना पड़ते है, हमारे हर एक रोटी के लिए, हर एक खाने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ते, पसीना छूटना पड़ते, तभी तो क्या होगा, हमको खाना मिलेगा। मतलब परमेश्वर हमको आराम देने के लिए भी एक मौका दिया। अभी पाप आने के कारण हमारे जो काम करते हम लोग, उसमें बहुत लोड आ गया। अभी हमको और ज्यादा करना पड़ता, क्योंकि जो हम करते उसके साथ साथ क्या आते, वो खाटे भी आने लग गया, तो हमको क्या करना पड़ता, और ज्यादा मेहनत करके हमको खाना पड़ते थे। तो इसलिए परमेश्वर फिर भी हमको ये क्या किया, उन्होंने आराम देने के लिए कोशिश किया था, और हमको एक दिन आराम करने के लिए भी। और उसके बाद बहुत सालों चला गया। ठीक है, मूसा के द्वारा सारे लोग योशुआ के समय पे सब पहुंच गया अपने प्रॉमिस लैंड में। ये कहानी हम जानते हैं। अब वो इतने समय के बाद जब वो लोग आ रहे, तो रास्ते में परमेश्वर उनको एक व्यवस्था दिया रहे। वो व्यवस्था क्या है, जब आप लोग जाते कनान देश पहुंचते, तब आपको क्या करना, जमीन को भी आराम देना है। जमीन को क्या करना, 1 साल आराम देना। उसको कहते 7 साल में 1 साल, मतलब 6 साल काम करना, 7वां साल क्या करना है, उसको आराम देना है। हम भी साइंटिस्ट भी कहते हैं, जब हम लोग हमारा काम में जब थोड़ा हम लोग आराम लेते, तब हम लोग और अच्छे से काम कर सकते। कुछ कुछ कंपनी में ऐसा बोलते हैं लोग, पावर नैप लेना, मतलब थोड़ी से 10-15 मिनट क्या करना है, जाके सो के आना है। जब 10-15 मिनट सो के आएंगे तो उनका ना दिमाग अच्छे से काम करेगा करके बोलते। बहुत सारे कंपनी में ऐसा रूम भी होते, एक छोटा सा रूम होगा, उसमें बेड वगैरह होते हैं लेटने के लिए, और थोड़ा सा डिम लाइट होते, और म्यूजिक भी चलाते रहते पीछे से, वो लाइट म्यूजिक चलते। जब उसमें वो लोग जाके बैठेंगे, थोड़ी देर आंख बंद करके लेट जाएंगे 10-15 मिनट के लिए, तब उनके ना बहुत एनर्जी मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, जब हम लोग थोड़ा सा आराम लेते, तब हमारा काम अच्छा होगा। और प्लांट्स में भी ऐसा है। ओके, प्लांट्स भी क्या करेगा, सुबह और शाम को फोटोसिंथेसिस करते, मतलब सूर्य का वो रोशनी से वो खाना बनाते। वो प्रोसेस में ना वो सुबह करते और शाम को करते, दोपहर नहीं करते। मतलब वो थोड़ा आराम लेते, तब उसका एफिशिएंसी ज्यादा हो सकते। तो परमेश्वर ने क्या किया, जमीन को भी अभी देना चाह रहे आराम, क्योंकि जमीन से हम लोग क्या करते, सारे न्यूट्रिएंट को लेते। न्यूट्रिएंट का मतलब है वो जमीन में जो धातु रहते, जो जो मिनरल्स रहते, वो है। अभी प्लांट को लगा लगा के हम लोग क्या करते हैं, सबको उठा लिया उससे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। उसका फल से हम लोग सारे वो पोषक, वो शक्ति को हम लोग निकाल दिया। वो निकाल के हम लोग क्या कर दिया, खाना खाने के लिए यूज कर लिया। अब इतने साल होने के कारण क्या हो गया, उसमें कम हो गया, इसलिए उसको थोड़ा सा आराम देना है, ताकि अगले साल वो अच्छे से वो हमको फल देगा करके।
वैसे 7 साल के एक बार होने के बाद वैसा 7 साल के हम लोग ज्यादा देखेंगे, अभी 7 नंबर देखेंगे, क्योंकि बाइबल में 7 वाला नंबर है एक कंप्लीट नंबर। 7 दिन का क्रिएशन है, और अभी 7 साल में एक साल क्या करना, साल देना पड़ते। और उसके बाद ये 7 साल के 7 साल मतलब 7 into 7, 7 का 7, 49 ईयर्स के बाद 50th ईयर होते, उसको जुबिली ईयर कहते। कि ये हम लोग लेविटिकस में पढ़ते, लेवी का 25वां अध्याय में पढ़ेंगे। लेवी का 25 लेंगे एक बार आप लोग, लेविटिकस 25 लेंगे। पहले 1 से 7 पढ़ेंगे। ठीक है। फिर यहोवा ने सैन्य पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष में अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी को छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का हर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों को और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पुरखाओं का और तुम्हारे पशुओं का और देश के जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। ठीक है। अभी हम लोग इधर देखा था, जब वो लोग पहुंचते वो लैंड में, देश में पहुंचते के 6 साल हम वो लोग क्या करते हैं, खेती में काम कर सकते, खेती में जाके डालना है। बस 7वें साल क्या करना, वो लोग आराम करना है। उस साल उन्होंने खेती में जाके सीड को सो नहीं करना, बीज बोना नहीं है उधर, बीज डालना ही नहीं है उधर। और वो जो ट्रीज होते हैं उसको काटना भी नहीं है, प्रून भी नहीं करना, उसका एज इट इज छोड़ना। लेकिन उधर क्या होगा, फिर भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं उधर, थोड़ा ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं, जो अपने आप ग्रो होना। अभी जो अपने आप ग्रो होते उसी को काटना नहीं है, उसको छोड़ना है। उसी को हार्वेस्ट करने के लिए जाना नहीं उनको। ये किसके लिए, जो देश में रहते तो लेबर्स होते, के काम करने वाला होते, पशु होते, इनको खाने के लिए उसको ऐसा छोड़ना है। मतलब 1 साल खेती की तरफ जाके देखना ही नहीं है, ऐसे छोड़ देना। ठीक है, फिर आगे 8वां वचन। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फूकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यह जुबली कहलाए। इससे तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाएगा। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली के वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा।
तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेकर खाना। 13 भी। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। ठीक, अब हम लोग इधर देखते साथ साथ मिलके 49 ईयर्स। ओके, 49 ईयर्स के बाद ओके देश में क्या करना है, एक ट्रम्पट करना, ओके जय जयकार करना। उस समय क्या करना है, वो साल को अनाउंस करना है एक जुबिली ईयर, मतलब 7 विश्राम साल के बाद। 7 विश्राम साल के बाद मतलब 7 साल में एक बार विश्राम होगा। अभी 7 विश्राम मतलब 7 का 7 49 हो जाता है। अभी 49 ईयर के बाद ओके वो 50 साल को जुबिली ईयर कहते हैं। उसी साल क्या करेंगे लोग, सब लोग आराम करेंगे और उस साल जितना प्रॉपर्टी है वो वापस उनके पास आ जाते। मतलब कोई लोग अपने प्रॉपर्टी को जो दे दिया कुछ गरीबों के कारण अपने फैमिली में, वो जो है वो 50 साल के बाद उनके पास रिटर्न आना चाहिए। तो इस लोग क्या करते हो, वो इंतजार करते हैं उसी साल के लिए, क्योंकि उस साल में क्या होगा, जो गया वो वापस आ जाएगा, मतलब सब कुछ रिस्टोर हो जाते, वापस आ जाएगा सब कुछ। इसलिए करते हैं उसी साल के लिए आराम कर वेट करते रहते लोग वो जुबिली ईयर के लिए। ठीक है, अभी जैसा ये लोग पहुंच गया, जैसा ये लोग पहुंच गया, पहुंचने के बाद कुछ साल तक वो लोग क्या क्या ये सारे सबत का ईयर जुबिली ये सब करने किया। फिर आगे जाके जाके क्या कर लिया ये लोग, ये सारा काम करना बंद करवा दिया। इसके कारण ओके परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया था। वो हम लोग देखेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स इतिहास, दूसरा इतिहास 36 का 21 to 23। दूसरा इतिहास आखिरी आखिरी एकदम आखिरी है 36। हाँ एक मिनट। आखिरी में आखिरी 3 21 to 23। 21 से 23। हाँ, यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहे तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कुस्रुस के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा खुसरो कहता है, स्वर्ग में परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसीलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसको परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहां रवाना हो जाए। ठीक, ये क्या है, जब ये लोग कुछ साल तक जजेस न्यायाधीश लोग थे, वो लोग अपने काम करते करते रहते थे और आखिरी में जाके हम लोग पढ़ा था पहला सामुएल में एली करके एक था। उस समय हम लोग सुना था एली के समय पे परमेश्वर का वो तंबू है, वो टैबरनेकल है, वो कहाँ था, शिलोह था, शिलो में था ये, और उधर रहते थे। और वहां पे क्या हो गया, लोग का उनका बच्चे का एली का बच्चे का पाप के कारण फिर बहुत सारे हुआ था।
फिर उसके बाद शमूएल का समय आया था। शमूएल के समय के बाद ये लोग ये शब्द करना, विश्राम का साल मानना बंद करवा दिया। मतलब जितना मिलते उतना जाने दो करके वो लोग क्या किए, हर साल क्या किया, वो जमीन को उन्होंने क्या किया, लूट लिया। जमीन को आराम ही नहीं दिया। जैसा परमेश्वर हमको दिन रात आराम दिया, 7 वीक में एक बार आराम दिया, वो जमीन को भी उन्होंने आराम दिया। लेकिन हम लोग मतलब मनुष्य लोग उस समय जो था, वो लोग क्या कर दिया, परमेश्वर का बात ना मान के उनका वो सबत का विश्राम साल को मानना बंद करवा दिया। ठीक है, अभी वो बंद करने के कारण, ठीक है, परमेश्वर और समय को जितना आराम मिलना था वो आराम को क्या क्या गिनती करके रखा है, और वो हुआ अभी। ठीक है, 1094, ओके, 1094 BC में ये शिलो करके जहां था वो बंद हो गया। ठीक है, और ये जब इज़राइल यहूदी लोग बाबिलोन में और कैदी बन के गया, कि उनको पकड़ के लेके गया, वो साले 605 के, वो उल्टा चलते ना BC, तो 605 इसके बीच वाला साल टोटल 490 ईयर्स के 419 साल हो गया। अभी 419 साल में बहुत सारे राजा आए थे, दाऊद था, सुलेमान था, और उनके बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे। ओके, आखिरी में जेदेकिया करके एक राजा था। उसके बाद सब लोग चला गया, बाबिलोन चला गया, उधर उनको लेके चला गया। और लेके जाने के बाद वो यहूदी का जो जमीन है, जुडेया, यहूदिया है, वो देश 70 साल, ओके, ऐसा खाली पड़ा था। वो क्यों खाली पड़ा, उसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है, वो 70 साल मतलब 70 विश्राम, 70 साल का विश्राम किया जमीन। क्यों 70 साल विश्राम किया, क्योंकि वो 70 विश्राम ईयर को, साल को माना नहीं ये लोग। 7 साल में एक बार आएगा विश्राम। 70 विश्राम के लिए कितने साल चाहिए, 490, 490 साल चाहिए। तो एग्जैक्टली वो 490 साल में वो लोग 70 विश्राम, मतलब 70 समय, ओके, 70 बार, ओके, 70 बार वो लोग विश्राम का साल को माना नहीं था। इसलिए परमेश्वर उनको क्या किया, उन सभी लोगों को जेरूशलेम से, युदेया से लेके बाबिलोन लेके चला गया, और जमीन को वो जो बाकी था 70 साल का विश्राम मिला नहीं है, वो 70 साल का विश्राम उनको मिल गया। तो ये तो हम लोग अभी इधर दूसरा इतिहास में हम लोग सुना है, 70 साल जमीन क्या क्या विश्राम किया है। वो बाबिलोन चला गया। तो बाबिलोन बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत दूर चला गया। वो लोग यहाँ पे देश क्या कर रहे, विश्राम कर रहे। ठीक है, अभी ये 70 साल वो लोग चला गया बाबिलोन में। ठीक है, ये 70 साल जाने के बाद, ये 70 साल करके उनको कैसा पता चलता, बाकी सब छोड़ दीजिए इधर जो भी है। ठीक है, ये ज्यादा जरूरत नहीं है हमको, ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह हम लोग करने वाला नहीं है, क्योंकि इतना मैथ्स में हम सब लोग नहीं होते। ठीक है, अभी हम लोग 70 साल का देखेंगे। ठीक है, दानियल, दानियल का 9 का 2, दानियल 9 का 2 देखेंगे। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शस्त्र के द्वारा समझा लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये वापस हम लोग एक बार
अच्छे से देखेंगे। दूसरा वचन में क्या लिखा? पहली साल का राज्य में, ओके, दानियेल में समझ गया पवित्र शास्त्र से, ओके, और जरमया वो भविष्यद्वक्ता की बातों से उनको पता चल गया ये डेसोलेशन, ये पकड़ के वो लोग गया ना, वो लोग वो है 70 साल तक जाएगा करके उनको समझ में आ गया, डैनियल को समझ में आ गया। वो कहाँ से उनको समझ में आ गया? वो जरमिया का किताब से समझ में आ गया। मतलब समझ लिया उस समय भी पवित्र शास्त्र थे, लोग पवित्र शास्त्र पढ़ रहे थे। वो जरमिया इसके पास में है, ये किताब जरमिया का किताब इसके पास में है, और वो जरमिया की किताब को वो क्या कर रहे? बाइबल स्टडी कर रहे। जब वो बाइबल स्टडी कर रहे, बाइबल स्टडी करते वक्त उसको पता चल गया ये जो काम है, ये 70 साल का जो हम लोग आया है अभी, वो चलेगा करके। वो कहाँ है? पवित्र शास्त्र से हम लोग सब कुछ सीखना है। हमारा सारे आधार क्या है? पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र से हमको सब कुछ समझना है, ये जरूरी है हमको। इसलिए हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, जरमिया का किताब लेंगे 25 का 11, 25 का 11। यिर्मयाह हाँ, यिर्मयाह 25 का 11। सारी जातियों का यह देश उजड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। हाँ, ये है, ये मतलब यिर्मयाह था। ये जब ये सारा काम होने के पहले ये सब लिखा था, ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी में उन्होंने लिखा था 70 साल, ठीक है, बाबिलोन का राजा का सेवा करेंगे, और ये देश ऐसा ऐसा पड़ा होते करके उन्होंने बोला। दिस होल कंट्री विल बिकम अ डेसोलेट वेस्टलैंड। मतलब पूरा कुछ ही भी नहीं होते, खेती बाड़ी नहीं चलतेगा इधर, और सीधा ऐसा ऐसा ही पड़ा होते 70 साल करके उन्होंने बोला है। ये जब वो दानियल ने पढ़ा, ठीक है, उनको समझ में आ गया ये 70 साल तक चलेगा करके, उनको समझ में आ गया। और एक वचन है 19 का, उसी में 19 का 10 और 11। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है। मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ना हम लोग, इसमें 11 वचन है ना, जो 11वां वचन है, ये बहुत बार हम लोग सुना होगा, या हमारे घर पे भी कैलेंडर में या वचन का जो प्लेट होते हैं वैसा वो लिख के भी आते। बहुत लोग ये इसका एक अच्छा वायदा मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा समझ लेना, उसमें लिखा है 70 साल के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। यहाँ पे वो वायदा दे रहे परमेश्वर। ये वायदा किसको दे रहे? इजराइल लोग का, ठीक है, यहूदी लोग को दे रहे। यहूदी लोग 70 साल जाएंगे करके बोला, और 70 साल के बाद लौटेंगे करके भी बोला है, ठीक है। 70 साल के बाद, ओके, क्या होगा करके वो बोल रहे हैं, देख लेना। अभी एक परमेश्वर ने एक नया एक उद्देश्य बनाया, परमेश्वर। सत्तर साल के बाद, ठीक है, बोला है
परमेश्वर ने का योजना है। परमेश्वर क्या योजना रखा इनके लिए, क्या लिखा है? प्लान्स टू प्रॉस्पर यू नॉट टू हार्म यू, मतलब हमको बढ़ाने के लिए, किसके लिए नहीं है? हमको दबाने के लिए नहीं है। और एक वो प्लान में उन्होंने क्या किया? टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर, मतलब एक आशा दे रहे और एक भविष्य भी दे रहे। मतलब 70 साल में जब ऐसा कुछ होते ना, हम लोग सोचेंगे क्या होगा। अभी समझ लीजिए हमारे दुनिया में अभी एक कोरोना वायरस आ गया। लोग बहुत सोचेंगे अरे ये कोरोना के बाद क्या होगा, कैसा हम लोग रहेंगे, या कोई भी चीज आते तो हम लोग ऐसा सोच लेते। ठीक है, अभी ये लोग 70 साल गया, मतलब वो लोग सोचेंगे ना 70 साल मतलब एक छोटा बच्चा पैदा होके उधर गया तो 70 साल में उधर ही मर जाएगा। जो सब समझ के जाते हो, एक अच्छा 30 साल का 40 साल का आदमी जाते तो वो तो गुजर के तो 40 साल हो गया, 30 साल हो गया होगा, क्योंकि 70 साल का काम है ये तो। अभी 70 साल में क्या हो सकते, क्या होगा, मेरे फैमिली को क्या होगा, कि फादर सोचेगा मेरे बच्चे को क्या होगा करके। लेकिन और ये वचन कब आया? जेरेमिया में लिखा है, मतलब ये 70 साल के समय पे नहीं बोला, ये 70 साल के पहले बोल दिया परमेश्वर, 70 साल के बाद अब मैं आपको लौटा दूंगा। 70 साल के बाद तुमको मैं एक प्लान बना के रखा है। वो प्लान किसके लिए? तुमको बढ़ाने के लिए। वो प्लान में क्या होगा? एक आशा है और एक भविष्य है करके उन्होंने बोल रहे इधर। तो परमेश्वर का समय है, 70 साल के बाद उनको लौटाना है। अभी जब दानियल को पता चल गया 70 साल के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। अभी दानियल तो बहुत एजेड है इस समय, तो अराउंड 80-90 ईयर्स हो गया, 80-90 उम्र का एक आदमी बन गया दानियल। और उसको समझ में आया होगा ये तो अभी वापस जाने वाला नहीं है। फिर वो सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा, हमारे लोगों को क्या होगा, हमारे यहूदी लोग को क्या होगा करके वो सोचना लगा, प्रार्थना करना लगा। प्रार्थना करते करते, ठीक है, वो पहुंच गया, ठीक है, वर्स 20 में। ठीक है, जब वो 20 में उसका प्रार्थना खत्म हो रहे, डैनियल 9 का 20 में प्रार्थना खत्म हो रहे, खत्म प्रे करते करते खत्म होते होते गब्रिएल आ गया। गब्रिएल एक स्वर्गदूत है। ये गब्रिएल को हम लोग देखा होगा, ये गया था कहाँ पे? मरियम के पास गया था। ये गब्रिएल मरियम के पास गया और मरियम के पास जाके क्या किया? उसने खबर दिया यीशु मसीह पैदा होने वाला करके तुम्हारे पेट में। तो ये गब्रिएल आके खबर देने के लिए आया है। ठीक है, अभी वो खबर दे रहे 24, 25, 26 एंड 27। ओके, तो 4 वचन है, 24, 25, 26, 27। ये 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, सब बड़ा बड़ा है। तो हाँ, 24 पहले पढ़ लेना। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पाप का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ठीक है, इधर हम लोग थोड़ा देखना है, इसमें लिखा है तुम्हारे लोगों का, तुम्हारा पवित्र शहर का। ओके, पवित्र शहर के लिए तुम्हारा लोग, तुम्हारा पवित्र शहर कौन सी है? ये यहूदी लोग है और यरूशलेम है। तो यरूशलेम का और यहूदी लोग के बारे में कितने दिया उन्होंने? 70 हफ्ता। ओके, 70 वीक्स दिया है, 70 वीक्स। तो 70 वीक्स का मतलब क्या हो जाते हैं? 70 इंटू 7, 70 और 70 मल्टीप्लाइड बाई 7, और कितना हो जाते हैं? 490 ईयर्स, 419, सॉरी 490।
490 साल हो गया। अभी थोड़ा सा आप लोग थोड़ा पीछे आएंगे। अभी इधर देख लेना, एक लाइन दिया है, एक क्राइम दिया। 490 साल ये लोग विश्राम का साल को माना नहीं था। कितने का? 490 साल में 70 विश्राम साल आते। वो 70 विश्राम साल के लिए उनको 70 साल का क्या मिला था? बाहर दूर दूर देश में जाके रहने का। ठीक है, अभी वो 70 शब्द का वीक है। ठीक है, वो मिलाएंगे तो 490 साल। ठीक है, अभी इधर वापस 490 इयर्स की बात करने वाला है। तो हमारे इधर दिया है फॉर योर पीपल यूर होली सिटी। उसके कितने साल दिया? 490 साल दिया है। ओके, इधर 7 मतलब वीक मतलब 7। ओके, और 490 डेज नहीं है, 490 ईयर की बात चल रही है। और किसके लिए ये 490 साल? किसके लिए? टू फिनिश ट्रांसग्रेशन, टू पुट एन एंड टू द सिन। ओके, जो गलती चल रहे हैं, पाप चल रहे हैं, उसको बंद कराने के लिए। ठीक है, अभी पाप कब आया था दुनिया में? पाप कब आया था दुनिया में? जब हम लोग देखा था शुरुआत में, जब हम लोग हमारे जो पिता लोग है, मतलब आदम और हव्वा ने जब परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, तब पाप आया था। ठीक है, अभी इधर लिखा है पाप को एक खत्म करने के लिए, टू एंड सिन, एंड टू अ सिन, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, मतलब सारे पाप को हटाने के लिए। वो कब होगा? जब परमेश्वर मसीह दुनिया में राज्य करेगा, तब क्या हो जाते? ये सब हट जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे उसको भी आगे जाके, जब वो हट जाएगा। टू अटोन फॉर विकेडनेस, टू ब्रिंग एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, मतलब नित्य हमेशा के लिए एक धार्मिकता को लेके आने वाला है उसके लिए। और जो विजन है, जो प्रोफेसी है, उसके लिए भी, और द मोस्ट होली प्लेस को अनॉइट करने के लिए, उसके लिए भी 7 साल मतलब 490 साल। अभी परमेश्वर का योजना ये है। अभी यहूदी लोग के लिए उन्होंने कितने साल निकाला? 490 साल निकाला। तो 490 साल में उनका सारे चीज को खत्म करने वाला परमेश्वर। लेकिन इसमें एक 3 भाग है, वो 3 भाग हम लोग पढ़ेंगे अभी। 25 पढ़ेंगे। इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर नष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ठीक है, अब इधर लिखा है एक 7 लिखा है और 62 ना, 62 का 62 वीक्स। ओके, 7 वीक लिखा है और कितना है? 62 को क्या बोलते हैं हिंदी में? 62। ओके, अभी 62 वीक मतलब 62 और 7, ओके, मल्टीप्लाई करना 62 वीक। अभी इसमें स्लाइड में देख लेना, एक 7 वीक दिया है और 62 वीक दिया है, 62 हफ्ता। तो 7 में 7 का और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ईयर्स आ जाते, और 62 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 434 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस कहाँ है? अभी जेरूसलेम को बनाना है। अभी जेरूसलेम क्या हो गया? अभी दानियल को भी पता है जेरूसलेम में सब कुछ क्या है? निकाल दिया, मतलब एक ऐसा वो लोग क्या कर लिया? तोड़ दिया सारे चीज को।
ऐसा एक परिस्थिति हो गया जेरूसलेम को, जेरूसलेम में कुछ भी नहीं है, तो उसी जेरूसलेम में वापस करने का समय शुरू होगा ना, उसी से उनका समय शुरू हो रहा है। ठीक है, सो ये 490 साल कब से शुरू होगा? जिस दिन आज्ञा आएगा जेरूसलेम को वापस बनाने का डेट आएगा, उसी दिन से उनका गिनती शुरू होना है। तो पहले क्या, उससे क्या है, अप टू until the anointed one the ruler comes। anointed one कौन है? अभिषेक प्रधान कौन है? यीशु मसीह के। ओके, अभिषेक प्रधान मतलब मैसिया है। मैसिया आने तक, ठीक है, कितने साल है? 7 और 62 हफ्ते, 62 हफ्ते हो जाएगा टोटल। तो ये है पहला है। ओके, फर्स्ट 69 वीक्स होगा। तो इधर क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे 26 में। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले बस एक आगे पढ़ेंगे, बाद में इधर रोकेंगे। ठीक है, आफ्टर द 62 वीक्स, 62 हफ्ते के बाद कि अभिषेक प्रदान क्या हो जाएगा? काट जाएगा, मतलब वो मर जाते। तो यीशु मसीह क्रूस पे मरा है। जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा है, वो 62 वीक के बाद, मतलब और पहले एक 7 हफ्ता हो गया और 62 हफ्ता मतलब 49 ईयर्स प्लस 434 ईयर्स खत्म हो गया। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा हमको रोकेंगे, इधर हम लोग थोड़ा समझ लेंगे क्या है। इधर दानियल का किताब में लिखा है ऐसा। दानियल ये लिखने का रीजन क्या है उसका, उसको समझना आता है ये कब खत्म होगा ये सारा चीज। उसके लिए वो क्या पढ़ा, कैसा उसको पता चल के 70 साल में खत्म हो जाएगा? जेरेमिया से पता चला, मतलब पवित्र शास्त्र से पता चला। अभी जेरेमिया से दानियल को पता चला 70 साल में ये जो है प्रॉब्लम वो सब खत्म हो जाएगा, लोग वापस जाएंगे करके पता चला। और दानियल ने इसमें लिखा है एक 70 का हफ्ते के बारे में लिखा है, और उसमें देखेंगे तो 7 हफ्ता और 62 हफ्ता के बाद मसीहा मर जाते करके लिखा है। ठीक है, अभी कितने साल, मतलब उस काउंट करेंगे तो 49 ईयर्स प्लस 434 ईयर्स, तो उसका मीनिंग कितना, इसका कितना हो जाएगा? 490 में 7 साल कम करके 483 ईयर्स हो गए। 483 ईयर्स हो गया। 483 से कब हो जाते, तब यीशु मसीह क्रूस पे मरेगा। ये पवित्र शास्त्र में भविष्यद्वक्ता दानियल ने हमारे लिए लिख के रखा। जैसा जेरेमिया का भविष्यवाणी को पढ़ा है दानियल, वैसा दानियल को भविष्यद्वक्ता को बहुत सारे लोग पढ़े। जब यह पढ़ने के कारण लोग उसी दिन को गिनते क्या है, थोड़ा गड़बड़ होता है, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का एग्जैक्ट टाइम हम जानते नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मनुष्य का जो गिनती होता है उसमें थोड़ा गलती हो सकते है। अभी हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, लूका का दूसरा अध्याय है, लूका का दूसरा अध्याय है 25 का वचन 25। वहां पे हम लोग सिमयोन करके एक को हम लोग देखेंगे। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और 26 और पवित्र आत्मा द्वार पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न ले तब तक वह मृत्यु को न देखेगा। ठीक है,
इधर हम लोग देखा पवित्र आत्मा ने इनको कहा यीशु मसीह को मसीहा को देखने के पहले मरने वाला नहीं करके। तो उसका मतलब क्या है, यीशु मसीह उस समय पैदा होगा करके। और वो उसके पहले वाला वचन में हम लोग देखा ही वाज वेटिंग फॉर द पीस ऑफ द इजराइल। ओके, इजराइल का शांति के लिए वो क्या कर रहे, इंतजार कर रहे। उसका मतलब क्या है, उसको पता है उसके जीवन के समय पे यीशु मसीह आएगा करके। उसको कैसा पता चला, उसको दानियल का किताब उन्होंने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके कारण उसको पता होगा करीबन इसी समय पे यीशु मसीह पैदा होने वाला है करके। उनके अंदर एक अंदाजन था, एक कैलकुलेशन था। okay? वो कैलकुलेशन के हिसाब से करीबन इस समय पे यीशु मसीह आ सकते, क्योंकि दानियल में लिखा है इतने साल के बाद यीशु मसीह आएगा करके। ओके, मसीह का आएगा करके लिखा है, तो इसलिए वो लोग वेट कर रहे यीशु मसीह आ सकते हैं इस समय पे करके। तो वो भी पवित्र शास्त्र से सीखा था, ठीक है। अभी हम लोग देखा था यीशु मसीह आने तक देखा और वो कट ऑफ हो जाएगा, मतलब मर जाते तक हम लोग देखा था। ये कितने साल का होगा, 483 इयर्स। ओके, 483 इयर्स तक ये आएगा करके, इतना उन्होंने बताया। अभी आगे पढ़ेंगे 26 में हम लोग आधा वचन पढ़ा, फिर बाकी आधा वचन पढ़ेंगे। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसे बाढ़ से होता है। तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। ठीक है, इधर लिखा है आने वाला प्रधान का लोग। आने वाला प्रधान कौन है, वो है एंटी क्राइस्ट। ओके, एंटी क्राइस्ट समझ गया? नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं एंटी क्राइस्ट को? झूठा झूठा क्रिस्त झूठे बोल सकते। भविष्यद्वक्ता। नहीं, जो आखिरी में आएगा, जो अपने को यीशु मसीह बोल के एक आएगा ना आखिरी में, उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मसीह विरोधी। अच्छा, ठीक है, मसीह विरोधी है वो आए, उसी का लोग आते। ठीक है, उसी का लोग आके क्या करने वाला है, यरूशलेम को नाश करने वाला। ठीक है, हमको पता है यीशु मसीह का मरने के बाद, यीशु मसीह का जी उठने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद, ठीक है, कुछ साल के बाद, मतलब 70 साल, वो भी 70 है, AD 70 में, साल के बाद रोम का राजा, ठीक है, यूनानी नहीं, रोम का राजा, रोमियो का राजा एक सैनिक को भेजा था यरूशलेम में। वो लोग आके क्या यरूशलेम को वापस क्या कर दिया, एकदम वो लोग ने तोड़ दिया कि बिल्कुल, मतलब जैसा बाबिलोन का राजा किया वैसा ये लोग भी कर दिया, मतलब पूरा बिल्कुल उसको नाश करवा दिया। ये हुआ था हिस्ट्री में, ठीक है, इतिहास में हुआ था ये। जब AD 70 में, अभी AD 2020 चल रहे, वैसा AD 70 में क्या हुआ था, यीशु यरूशलेम में ये रोमियो का सैनिक आया था, वो आके क्या कर दिया, पूरा तो लिखा है आने वाला प्रधान की लोग, वो कौन है, ये रोमी लोग है। ये आके क्या कर दिया, ये शहर को, ओके, अभी हम लोग देखा शहर पहले कैसा था, शहर पूरा नाश हो गया। ओके, हम लोग पढ़ा था ना दूसरा इतिहास में, शहर क्या एकदम काली, एक काली लैंड बना दिया। और इधर पढ़ा हम लोग 49 ईयर्स के पहले क्या होते हैं,
यरूशलेम को वापस बनाने का आज्ञा होगा करके। अभी वापस यरूशलेम बन गया। यीशु मसीह का समय पे यरूशलेम था। ओके, यीशु मसीह मंदिर में गए थे, ठीक है। यीशु मसीह के समय पे यरूशलेम अच्छा एक शहर बना के रहते थे। वापस वो शहर को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ओके, वो कब हुआ था, 70 में हुआ था, AD 70 में हुआ था ये चीज। और उसके बाद लिखा है द एंड विल कम लाइक अ फ्लड, बाढ़ जैसा अंत आ जाएगा। और अंत तक क्या होता है, लड़ाई चलते 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 रहते, ठीक है। मतलब अभी अंत नहीं आया है। ओके, और ये डेसोलेशन भी होते रहते करके। ना 27 पढ़ेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा ठीक है, और कंगूरे को ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी आखिरी में क्या होता है, आखिरी एक साल, आखिरी एक हफ्ता है। एक हफ्ता मतलब 7 साल। ओके, एक हफ्ता मतलब 7 साल। अभी वो 7 साल है आखिरी में, उसमें क्या होगा, ही विल कम, ही विल कंफर्म अ कवेनेंट विथ मेनी फॉर वन सन। वो ही कौन है, वो क्रिस्त विरोधी है। ओके, मसीहा का विरोधी है, वो एंटी क्राइस्ट है। वो आके क्या करेगा, बहुत लोग के साथ एक कवेनेंट, मतलब एक कवेनेंट मतलब क्या बोलते हैं, अरे यार बहुत, विनोद अंकल थोड़ा हेल्प करना। करार 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 किया, ठीक है। 7 साल का एक करार करते बहुत लोग के साथ। लेकिन वो करार को वो क्या करते, हफ्ता के बीच में, ओके, हफ्ता के बीच में क्या कर देते वो, कैन टू या तो सैक्रिफाइस, वाचा बांधा, सॉरी, वाचा बांधा। वाचा बांधा, ठीक है। बहुत लोग के साथ एक हफ्ता के लिए वाचा बांधते। एक हफ्ता मतलब 7 साल। तो मसीह विरोधी आके 7 साल क्या करेगा, एक सबके साथ वाचा बांधेगा। अभी इसके बाद क्या हो जाते, हफ्ते के बीच में, मतलब 7 साल का बीच में 3.5 साल में वो क्या करेगा, मंदिर में जो भी चलते, वो आराधना चलते या बलि चलते, उसको बंद करवा के, अभी किसके लिए बलि देते हम लोग, परमेश्वर के लिए। यहूदी लोग किसको बलि देते, परमेश्वर यीशु यहोवा के लिए करते। अभी यहोवा के लिए वो बलि देते, तो आधा हफ्ता में 3.5 साल में वो क्या करेगा, उसको बंद करवा के वो क्या करते, मंदिर में जाके एक अबोमिनेशन को रखते। ओके, एक मूर्ति को, लोग बोलते हैं मूर्ति, ओके, पता नहीं वो क्या करेगा, एक मूर्ति के बैठ के अपने को परमेश्वर बोलेगा, अपने को आराधना करने के लिए बोलेगा, कुछ भी करके क्या करेगा, वो सेकेंड 3.5 years को, 3.5 साल को वो क्या करेगा, बंद करवा देते वो। तो ये है 70 साल का भविष्य है यहूदी लोग को। लेकिन इसमें क्या हो गया, यीशु मसीह मरने के बाद और के बीच में कुछ समय है। वो समय अगर हम लोग बोला था ना, अभी 490 साल में यहूदी लोग को कहानी पुराना खत्म होना चाहिए, तो इतिहास खत्म होना है, तो ओके, तो बहुत साल हो गया है ना, 490 साल तो हो गया। तभी दानियल लिखा, उससे तो 490 साल तो बहुत हो गया। अभी तो हम लोग 2020 में रहते हैं। अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो बीच में एक गैप हुआ था। मतलब वो क्या हो जाता, वो गैप वो मेंशन नहीं किया वो पुराने नियम में। क्यों मेंशन नहीं किया, क्यों बताए नहीं पुराने नियम में, क्योंकि ये इतिहास किसका इतिहास है, ये यहूदी लोग के लिए, उनके लिए 7 साल मतलब 490 साल उनके लिए रखा है। परमेश्वर का योजना है, वो उनका प्लान है। इसके कारण वो ये बीच वाला समय को बोला नहीं उन्होंने। ये बीच में क्या है, ये लाइन के बीच में एक टाइम आ गया, उसी को हम लोग बोलते हैं अन्य जाति लोग का समय है।
अन्य जाति लोग इस समय आके उनका समय है ये समय, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट चर्च एज के, हमारा कलीसिया का समय है। यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद एक्ट्स चैप्टर 2 में कलीसिया शुरू हो रहे पेंटिकॉस्ट के दिन पे, वो पेंटिकॉस्ट के दिन में कलीसिया शुरू हो रहे, उस दिन से अभी क्या हो गया, अन्य जाति लोग का समय आ गया। अभी अन्य जाति लोग का समय है इधर, यहूदी लोग का समय नहीं। एक प्रीचर ऐसा बोला कि एक ट्रैक में ट्रेन चल रहा है, वो ट्रेन कौन सी ट्रेन है, वो ट्रेन है पैसेंजर, एक पैसेंजर ट्रेन चल रहा है। हम लोग तो कभी ट्रैवल किया होगा, अब आजकल ये थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत था। जब एक पैसेंजर गाड़ी चल रहे और उसके पीछे से कोई एक्सप्रेस गाड़ी आएगा तो दुरान तो आ गया समझ लीजिए, तब क्या करेंगे, कहीं स्टेशन पे ये पैसेंजर गाड़ी को साइड करवा के और ये एक्सप्रेस ट्रेन को आगे भेज देंगे। तो वो आगे जाने के बाद कुछ समय के बाद इस ट्रेन को पीछे छोड़ देंगे। वैसा परमेश्वर ने क्या किया, यहूदी लोग का गाड़ी को 69 59 सही ना, 59 है ना, 69 59 साल 59 हफ्ते के बाद उनका गाड़ी को क्या कर दिया, साइड करवा दिया, वो गाड़ी को रोक दिया। रोक के एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रहे, वो क्या है, कलीसिया का, ठीक है। वो कलीसिया क्या कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। जैसे कलीसिया का समय खत्म हो जाएगा, आप लोग को पता होगा कलीसिया का समय खत्म होगा, कलीसिया कब बंद होगा, रैप्चर। हाँ, जब रैप्चर होगा, जब रैप्चर होगा तब कलीसिया बंद होगा, तब कलीसिया चला जाएगा। तो कलीसिया पर स्वर्ग पहुंचने के बाद यहूदी का गाड़ी वापस निकलेगा, मतलब उनका आखिरी 1 साल जाएगा आगे। अभी आपको समझ में आया होगा, 70 हफ्ते का योजना है इनको, 490 साल का होने वाला यहूदी लोग को ये टाइम है। वो अगर वो टाइम में समय मतलब 1 हफ्ता 7 साल छोड़ के बाकी सब खत्म हो गया, बच्चा उनको कितना है, 7 साल बचा है। अभी वो 7 साल के बीच में ये समय चल रहा है, इसमें पौल अपने को अच्छे से बताते, क्या बता रहे, रोमियो का पत्री 11वां अध्याय है 25 से 27। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही ठहरा रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्त को याकूब से दूर करेगा, और उसके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर करूंगा। ठीक है, ये लिखा है इधर, until the full number of the Gentiles has come in, मतलब परमेश्वर ने एक गिनती रखा है अन्य जाति लोगों का, वो गिनती खत्म होने तक इजराइल लोगों का क्या हो जाता है, मन कठिन हो जाते और उसके बाद उनका साल्वेशन हो जाता है, उनका उद्धार हो जाएगा। तब तक क्या समय चल रहा है, कलीसिया का ये प्रेजेंट ये चल रहा है। और ये इसके बारे में पुराने नियम में कभी बोला ही नहीं है, ऐसा चर्च करके एक होगा, कलीसिया करके आएगा और कलीसिया में
लोग होते और इतने साल चलेगा, ये सब ना कुछ भी बोला नहीं है, पुराना नियम है। पुराने में इसके बारे में लोगों को बोला ही नहीं, इसलिए ये पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता को ये सारे चीज एक हिडन था कि उनके लिए सब छुपा गया था, उनको पता नहीं था, वो रहस्य था। ओके, उनको पता नहीं था ये सारे चीज के बारे में। तो अभी हमको समझना है जो चल रहा है अभी ये समय, ये एक स्पेशल समय है, एक डिफरेंट है। ओके, वो है प्रेजेंट एज। ठीक है, वो है किंगडम ऑफ हेवन, परलोक का राज्य है, स्वर्ग राज्य। अब ये स्वर्ग राज्य के बारे में हमको समझना है। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से रुकेंगे। ठीक है, हम लोग इसका आगे नेक्स्ट वीक लेके जाएंगे थर्सडे को। अभी हम लोग इस पर देखा, हम लोग परमेश्वर हमको आराम देना चाह रहे और उन्होंने हर दिन, हर हफ्ता, हर साल, हर 7 साल में विश्राम देना चाह रहे हैं हमको। अभी वो विश्राम के बाद जब उन्होंने विश्राम नहीं दिया था, तब वो 70 साल उनको परमेश्वर दूर देश में भेजा गया और 70 साल का कंप्लीट हो गया। वो जाने के बाद परमेश्वर का ऐसा नहीं छोड़ा, उनको एक भविष्य रखा था और उनका एक योजना रखा था, वो योजना को बता दिया। और वो योजना के बीच में हमारा कलीसिया का समय है, वो है प्रेजेंट। लोग बाइबल स्टडी शुरू नहीं किया, आज पूरा दिन हम लोग क्या किया था, उसी चीज का बैकग्राउंड ही देखा। अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट एज, अभी जो कलीसिया का समय है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक होमवर्क भी देता हूँ। वो क्या है, अगली बार आप लोग आते वक्त मत्ती का सुवार्ता 13वां अध्याय को पढ़ के आना। तो हम लोग उससे हम लोग बात करने वाला है वो प्रेजेंट एज के बारे में। ओके, कलीसिया के समय के बारे में हम लोग बात करने वाला है। फिर वो कलीसिया का समय अंत होगा रैप्चर में। फिर रैप्चर के बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन आ जाता है, वो एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अभी हम लोग ये सारा चीज को कंटिन्यू करेंगे आगे जाके। चलिए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। ओके, कोई